बड़ा सुंदर सा कवि ने भाव दिया। जमाने में ममता की कीमत न होती अगर मां न होती। तो सेवा करना है अपने माता पिता की करनी चाहिए। मंदिर में भले न जा पाओ, माता पिता की सेवा कर लोगे, माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर लोगे। ऐसे जीवन में अगर जीवन में कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, हर मुसीबत से हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति तुमको मिल जाएगी अगर एक बार सच्चे मन से तुम्हारी माता तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे, आशीर्वाद दे दे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। माँ यशोदा को जब ये पता चला तो मैया यशोदा कौन है, एक माँ है और माँ की पीड़ा क्या होती है तो केवल माँ जानती है। माँ यशोदा को पता चला कि सुबह होगा, कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा नगरी को चले जाएंगे। अक्रूर जी महाराज उनको लेने के लिए आए। माँ यशोदा को रात भर हो गया, रोते रोते रात्रि भर विचार करती रही। लाला ने बड़ा समझाया, मैया रो मत, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं जाऊंगा, आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। मैया यशोदा को समझाया, माँ यशोदा नहीं मानी। बलदाऊ भैया के पास में कन्हैया ने जाकर के कहा, बलदाऊ अकेली मैया यशोदा मेरी माँ नहीं है, एक माँ देवकी भी है जो मेरी प्रतीक्षा कई वर्षों से कर रही है, कारागृह में बैठी है, एक एक क्षण मेरा इंतजार करती है कब मेरी अष्टम संतान आकर के मुझे सकंस के बंधन से मुक्त करवाए। मैया देवकी को भी देखना, मैया देवकी के भी कष्ट की निवृत्त करना है। बलदाऊ भैया ने यशोदा मैया को समझाया। पूरा रात हो गई मैया को रोते रोते, रात्रि भर मैया रोती रही। सुबह हुआ, ब्रज के ग्वाल वालों ने सुना कि कन्हैया आज अक्रूर के साथ मथुरा जा रहे हैं। मधुमंगल श्रीदामा कन्हैया के जितने भी सखा है सब कृष्ण के पास में आए और आकर के मैया यशोदा के आंगन के एक कोने की तरफ खड़े हो गए। केवल लाला को देख रहे हैं, रो रहे हैं। लाला ने बड़ा समझाया, बोले ग्वाल वालों तुम चिंता मत करो, तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं तो कुछ दिन के लिए जा रहा हूं, जल्द से जल्द वृंदावन में आप वापस आने का प्रयत्न करूंगा। कन्हैया ने बड़ा समझाया, ग्वाल वाल बड़ा रोई। सबने मिलकर के कन्हैया से प्रार्थना करी, हे गोविंद मेरी एक बार बात मान जाओ, तुम वृंदावन को छोड़ करके मथुरा मत जाओ। कारण बोले केवल मैं तुमको प्रेम नहीं करता हूँ, अगर तुम वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए, मैया यशोदा रो रो करके अपने प्राणों का प्रत्याग कर देंगे। मैया यशोदा की वेदना को तुम नहीं समझते हो। सुबह हुआ, अक्रूर जी महाराज ने कृष्ण का रथ तैयार किया। ग्वाल वालों से कन्हैया ने कहा, ग्वाल वालों तुम चिंता मत करो, तुमको भी हम लेकर के जाएंगे। ग्वाल वालों ने भी एक सुंदर सा रथ तैयार किया। बाबा नंद भी कृष्ण कन्हैया बलदाऊ भैया के साथ में चले। माँ यशोदा बड़ा रो रही है। कृष्ण बलराम जाकर के रथ में विराजमान हुए। माँ यशोदा रो करके भाग करके बाहर आई। बलदाऊ भैया समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, माँ यशोदा समझने का कोई प्रयत्न नहीं कर रही, बार बार रोए जा रही है। कन्हैया बड़ा समझा रहे हैं। रोकर के माँ यशोदा कहती है, हे लाला कि जब नहीं नयन का तारा है तो कैसे नयन जिएंगे।
महाराज के रथ के पास ले आई। आकर के कहा, लाला एक बार मेरे कहने से तू मथुरा में मत जा, अगर तू मथुरा चला गया ना तो ब्रजवासी जितने भी हैं सब तेरे वियोग में रोकर के अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। लाला कन्हैया ने माँ यशोदा को बड़ा समझाया। बलदाऊ भैया ने कहा, भैया तू किसी प्रकार की कोई चिंता मत करना, कन्हैया मथुरा में अकेला नहीं, कृष्ण के साथ में उसका बड़ा भाई बलदाऊ भी जा रहा है। माँ यशोदा को समझाया। कृष्ण बलराम अक्रूर जी के रथ में विराजमान हुए। अक्रूर जी महाराज ने रथ को चलाया और जब रथ को चलाया कुछ दूर रथ जा पाया था, तब तक क्या देखा कि ब्रज की जितनी गोपियां थी, वह राधा रानी थी, सब गोपियां श्री राधा रानी आकर के रास्ते में लेट गई है। अक्रूर जी महाराज के रथ ने जो देखा तो अक्रूर ने कहा, बोले कन्हैया ये राधा और ब्रज की गोपियां इस रास्ते पर क्या कर रही हैं, ये क्यों लेटे हैं? कन्हैया ने कहा, चाचा एक क्षण के लिए रथ को रोको। रथ को रोका गया। कन्हैया गए, जाकर के गोपियों से कहा, हे गोपियों मुझे पता है कि मेरे जाने से तुमको कितना कष्ट हो रहा है, तुमको कितना दुख हो रहा है, मगर हे ब्रज की गोपियों ये कृष्ण कभी तुमसे दूर नहीं था, न है न कभी रहेगा। जब जब तुम इस कृष्ण को याद करोगी, स्मरण करोगी, तब तक ये कन्हैया तुम्हारे साथ ही रहता है, रहेगा। ब्रज की गोपियों ने कहा, बोले कृष्ण अगर हमको छोड़ करके ही जाना था तो इस प्रकार से हमको प्रेम क्यों किया, और अगर प्रेम किया तो हमको छोड़कर मथुरा क्यों जा रहे हो? राधा रानी से कन्हैया ने कहा, हे राधे अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो जब तक मैं मथुरा में रहूंगा तब तक तुम एक भी आंसू मेरी याद में नहीं डालोगे। कन्हैया ने राधे से कहा, हे राधे हे ब्रज की गोपियों ये कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ में है। जब जब तुम अपने कन्हैया का चिंतन करोगी, याद करोगी, स्मरण करोगी, तब तक लाला तुम्हारे पास में ही मिलेगा। गोपियों ने कहा, कन्हैया अगर तुम चले गए तो ये ब्रज के जितने ग्वाल हैं, ये ब्रज की जितनी गोपियां हैं, वो मैया बूढ़ी बाड़ी माँ यशोदा, बाबा नंद सब तेरी याद में रो करके अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। लाला माँ यशोदा जब तक तेरा दर्शन न करती तब तक घर का काम नहीं करती। वो माँ यशोदा तेरी याद में कैसे रहेगी? गोपियां बहुत रो, प्यारी चिंतन कर सकते हैं। जब कृष्ण कन्हैया वृंदावन से गए तो सब रोए, मगर सबसे ज्यादा माँ यशोदा रोई थी, सबसे ज्यादा, और समस्त ब्रजवासी रोए। विचार कर सकते हैं जब वो ब्रह्म कन्हैया उस वृंदावन से गया होगा तो वृंदावन वालों की हालत क्या हुई होगी। अभी आपके गांव इशारा में ये भागवत चल रही है। आज इस कथा का 6वां दिवस है, कल कथा का विराम दिवस है। कल के बाद अगर आप इस जगह पर आओगे तो कुछ दिनों तक तो 2-4 दिन तक तो इस जगह पर देखने का मन भी नहीं होगा। बुरा लगेगा, लगेगा ना? अब विचार करो, इस स्थान पर, इस जगह पर तो केवल ब्रह्म के चरित्र का गुणगान गाया जाता है, कन्हैया के नाम की चर्चा चल रही है, और जब ये चर्चा होना बंद हो जाएगी तो सोचो यहाँ पर इतना बुरा लगेगा कि 2-4 दिन तक तुमको देखने का इस पंडाल में मन नहीं होगा। और जिस जगह से साक्षात कन्हैया ही चला गया हो उस ब्रजवासियों का क्या हाल हुआ होगा। वो ब्रजवासी कितना कन्हैया की याद में रोए होंगे। गोपियां बड़ा रोई, राधा बड़ा रोई। कन्हैया ने समझाया, गोपियों ने कन्हैया से कहा, हे मोहन कि श्याम मथुरा को मत जाओ, भले अक्रूर आए हैं
हम मथुरा को मत जाओ, भले अक्रूर आए, भले अक्रूर आए। गोपियों ने रोकर के मोहन से कहा, गोविंद से कहा, हे कन्हैया मेरा कहना मानो, तुम इस अक्रूर के साथ में मथुरा को मत जाओ। अगर तुम मथुरा जाओगे, कंस देखेगा, तुम्हें किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाएगा, मुझे बड़ा दुख होगा। कन्हैया ने कहा, हे ब्रज की गोपियों, हे राधे तुम चिंता मत करो, ये कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ में है। समझाने के बाद कन्हैया आगे चले। अक्रूर जी महाराज के रथ में कृष्ण बलराम बैठे हैं। अक्रूर जी महाराज विचार करते हैं, कंस के पास पहुंचेगा, अगर ये कृष्ण बलराम दिखने में इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं, दुष्ट कंस इनको मार देगा। एक सरोवर पड़ी, सरोवर को देख करके कन्हैया ने कहा, चाचा जरा इस सरोवर में स्नान कर लिया जाए। अक्रूर जी महाराज उस सरोवर में प्रस्थान जाकर के एक डुबकी लगाई तो क्या देखा, ब्रह्म कन्या को उस जल के अंदर उनका दर्शन किया। जब बाहर आए तो क्या देखा कि रथ पर भी वही कन्या बैठा है। अंदर गए, जल में फिर से पुनः डुबकी लगाई, उस ब्रह्म कन्या को देखा। बार बार दर्शन करने के बाद में आज कन्या ने अपना सुंदर सा स्वरूप का दर्शन श्री अक्रूर जी महाराज को करवाया है। अक्रूर ने दर्शन किया, करने के बाद में अक्रूर जी महाराज ने कृष्ण कन्हैया का बड़ा सुंदर सा वंदन किया, चिंतन किया कि हे जगत नियंता जगदीश्वर जगपालक जगदाधार प्रभु, कृष्ण कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। करने के बाद में चाचा अक्रूर के रथ में विराजमान कृष्ण बलराम हुए और जाकर के मथुरा नगरी को पहुंचे। बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा नंद का रथ भी मथुरा नगरी में पहुंचा तो कन्हैया ने बाबा नंद से कहा, बाबा ये मथुरा नगरी दिखने में बड़ी सुंदर लग रही है, अगर आपका आदेश मिल जाए, आपकी आज्ञा मिल जाए, एक बार मामा कंस की मथुरा नगरी को देखाए। बाबा नंद ने कहा, बोले लाला देखाओ, मगर इतना याद रखना, क्या ये अपना वृंदावन नहीं है, ये तो मथुरा नगरी है। और मथुरा का राजा कौन है? बोले कंस राजा है यहाँ का। तो राजा कंस है तो कंस की नगरी में जरा होशियारी से जाना। जब ये सुना तो बलदाऊ ने कहा, बोले कन्हैया अकेला नहीं जाएगा, कन्हैया के साथ में तो हम भी जाएंगे। बोले ठीक। कन्हैया ने समस्त गाल वालों को लिया और लेकर के कहाँ पहुंचे? क्या देखा? एक स्थान पर एक धोबी कुछ वस्त्रों को धो रहा था। धोबी को देखा, कन्हैया ने पीछे से आवाज लगाई, ए मामा। और जो धोबी ने सुना मामा, मन में विचार किया, ये भांजा कहां से आ गया। पीछे मुड़ करके देखा
नन्हे नन्हे से बड़े सुंदर से बालक हैं, दो खड़े हैं जिनका नाम कृष्ण बलराम है। बोले भैया हम तुम्हारे मामा कैसे? तो कन्हैया ने कहा ये बताओ यहाँ का राजा कौन? बोले कंस। बोले राजा है कंस और कंस है मेरा मामा। अब जब राजा ही मेरा मामा है तो उसकी प्रजा तो मेरी मामा हुई ही। प्रजा जितनी है वो सब मेरी मामा। अच्छा बोले तो तुमको क्या चाहिए? बोले काम करो, तुम बहुत बढ़िया बढ़िया पोशाक ये राजाओं के राजसी वस्त्र धो रहे हो। हमारे ग्वाल बाल बेचारे हमारे मामा के यहाँ पर आए तो इन पे बढ़िया कपड़े नहीं है। एक काम करो, इनको बढ़िया बढ़िया से राजसी पोशाक दे दो। धोबी कुछ मदरे के नशे में था। धोबी ने का शकल देखी अपनी और अपने ग्वाल वालों के, राजसी पोशाक और वो भी तुम पहनो। गाली देना प्रारंभ किया। कन्हैया को आया क्रोध, एक मुष्टिक का प्रहार किया और उस धोबी का वहीं पर उद्धार किया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा ग्वाल वालों अपनी मार्केट है, जैसा पसंद आए वैसा पसंद करो, पहन लो कपड़े। छोटे छोटे ग्वाल वाल, बड़ी बड़ी राजसी पोशाक सबने धारण कर ली। अब रास्ते में जब चले तो बिना झाड़ू लगाए झाड़ू लग रही थी। एक दर्जी ने देखा, दर्जी ने कहा बोले महाराज अगर आपका आदेश हो जाए तो आपके मित्र बहुत बड़ी बड़ी पोशाक पहने, उनको काट छाट करके बराबर करते बढ़िया बनाते। बोले बिल्कुल। दर्जी ने समस्त ग्वाल वालों की पोशाक को बड़ा बढ़िया सिल दिया। सिलने के बाद पहना। कन्हैया ने दर्जी को वरदान दिया, हे दर्जी तुम दिन दूने रात चौगने बढ़ो। और कन्हैया का वो वरदान दर्जियों पर काम कर गया। आज भी अगर हम कपड़ा लेते हैं 200 रुपए का तो सिलाई देते हैं 400 रुपए। ये दर्जी को वरदान मिला है कन्हैया का। आगे कन्हैया चले तो क्या देखा, एक माली आया। माली ने आकर के कन्हैया को एक सुंदर सा हार पहनाया। और जब हार पहना तो बलदाऊ ने कहा कन्हैया हमारी विजय हो गई, विजय हो गई। कन्हैया ने कहा युद्ध नहीं हुआ, विजय पहले हो गई। कहां से हो गई? बोले माली ने हार पहना दिया है इसलिए हमारी विजय हो गई। कन्हैया थोड़ी दूर आगे चले तब तक दृष्टि डाली, 3 जगह से टेढ़ी एक कुब्जा आ रही थी। एक स्त्री को देखा जो 3 जगह से टेढ़ी थी। ऐसी कुब्जा को देख करके हमारे गोविंद ने आवाज लगाई कि ए सुंदरी। अब कन्हैया ने कहा सुंदरी, तो कुब्जा ने अपने लिए ये संबोधन पहली बार सुना था। कुब्जा ने देखा, मन में विचार किया मेरी कोई मजाक बना रहा है, हंसी कर रहा है। पीछे मुड़ के देखा, बोले महाराज सुंदर क्यों है? हम सुंदर नहीं है। परमात्मा कहते तुम सकल से ना सुंदर लेकिन तुम मन से बहुत सुंदर हो। और अभी सुना था ना, परमात्मा को तो वही प्रिय है जिसका हृदय सुंदर है, जिसका मन सुंदर है, जिसके विचार सुंदर है। परमात्मा तन नहीं देखता, परमात्मा धन नहीं देखता, परमात्मा तो केवल मन और मन को ही देखता है। कुब्जा से कहा देवी आप कौन है? बोले मेरा नाम कुब्जा है, काम क्या करती हो? बोले महाराज कंस को मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन बहुत प्रिय लगता है, तो महाराज के दरबार में मेरा काम है चंदन देने का। अगर आपका आदेश मिल जाए तो आपको आपके ग्वाल वालों को चंदन लगा दें। बोले बिल्कुल। उस कुब्जा ने कन्हैया के समस्त ग्वाल वालों को चंदन लगाया, कन्हैया के मस्तक पर चंदन लगाया। और जब लगा दिया तो कुब्जा चलने को ही बलदाऊ भैया ने कन्हैया से कहा कन्हैया तेरी ये बात हमको बढ़िया नहीं लगी। काहे? धोबी ने तुझको गाली दी तो तूने उसको मार दिया। दर्जी ने तेरे वस्त्र को ठीक किया, दर्जी को वरदान दिया। माली को भी वरदान दिया। बेचारी 3 जगह से ये कुब्जा टेढ़ी और इसको तूने कुछ नहीं दिया। बोले बात तो ठीक है। कन्हैया आए, आकर के कुब्जा के पास में खड़े हो गए। मधुमंगल बोला कन्हैया कुछ भी सही, तेरी और कुब्जा की जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही है। जोड़ी? बोले हाँ। बोले कुब्जा भी 3 जगह से टेढ़ी और तू भी 3 जगह से टेढ़ा होकर के खड़ा होता है। मगर इतना याद रखना लाला, ये अपना वृंदावन नहीं है, ये मथुरा नगरी है, यहाँ पर होशियारी से रहना। कन्हैया ने
उस कुब्जा के पैर पर पैर रखा और उसकी ठोड़ी पे जरा सा झटका मारा। जो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी वो परम सुंदरी बन करके प्रकट हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब कन्हैया ने जाकर के जहां पर कंस का धनुष रखा था, धनुष को तोड़ दिया। कंस को समाचार मिला, बड़ी चिंता हुई। रात भर विश्राम नहीं कंस कर पाया। मन में विचार करता है, वो काला काला आ गया, मुरली बाला आ गया, यशोदा का लाला आ गया, देवकी का बेटा मार देगा। रात भर सोचता रहा। सुबह हुई तो कंस ने कन्हैया के आने की बड़ी व्यवस्था कड़ी रखी थी। मुख्य दरवाजे पर कुबलिया पीड़ नामक हाथी लगा करके रखा था। बोली श्री राधा रानी की। तो कृष्ण कन्हैया ने रात्र भर विश्राम किया और कंस रात्र भर विश्राम नहीं कर पाया। कन्हैया ने समस्त ग्वाल वालों ने विश्राम किया और रात्र भर किया। आइए कुछ क्षणों के लिए हम कन्हैया को विश्राम करने दे रहे हैं और उसके बाद में बड़ी सुंदर सी एकदम चर्चा होगी कंस वध की, जिससे श्रवण करके आप लोग अपने अपने घर जाएंगे आरती वारती करके। तो बड़ी सुंदर सी प्यारी सी राधा कृष्ण की झांकी का दर्शन करेंगे। उसके बाद में अग्रिम चर्चा कंस वध की श्रवण करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की।